बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक ऐसे मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँ जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर, जिसको देखकर आपका दिल खुशी से मुनव्वर हो जाएगा और आप अपनी अफवाज पर लाजमी फ़ख्र महसूस करेंगे। आपको याद होगा, अब से एक साल पहले मई 2025 में हिंदुस्तान के साथ हमारा मुआरका हक़ पेश आया था, जिसमें हिंदुस्तान की बुज़दिल अफवाज ने रात की तारीकी में हमारी शहरी आबादियों पर हमले किए। जवाब में पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन का वो हशर किया था जिसको पूरी दुनिया ने न सिर्फ हैरत से देखा बल्कि पूरी दुनिया पर पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों, पाकिस्तान की जंगी महारत का सिक्का भी बैठ गया था। मुआरका हक़ में बुनियानुल मरसूस नाम का एक ऑपरेशन किया गया और इसमें अफवाज पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाई थी और दुश्मन पर यकतरफा फतह हासिल की थी। ये सब पाकिस्तान की जो असली लीडरशिप थी, ख़ासतौर पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने जो जंगी महारत और अपनी अज़्म व हिकमत से, बहादुरी से जो शानदार कारकर्दगी दिखाई थी, पूरी दुनिया हैरत में डूब गई थी। और जो इंडिया है, इंडिया की अफवाज है, इंडिया की सियासी और असली लीडरशिप है, वो न सिर्फ एक शौक में चली गई थी बल्कि उनको जो धचका लगा था कि पाकिस्तान की तरफ आज के बाद मैली नज़रों से कभी नहीं देखना, वो आज तक संभल नहीं पाए हैं। साल मकबूजा कश्मीर में पहलगाम की वादी में इंडिया ने फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करके अपने शहरियों को, अपने चंद दर्जन शहरियों को उन्होंने न सिर्फ बेदर्दी से कत्ल किया बल्कि इसका जो इल्ज़ाम है वो पाकिस्तान पर लगाने की कोशिश की और वहाँ के मीडिया ने भी अपनी हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया था। और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, इंडिया ने उनको भी फाल्स प्रोपेगेंडे के ज़रिए कैल करने की कोशिश की कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। पाकिस्तान ने इस हमले की मज़म्मत की थी। पाकिस्तान ने इंडिया की गवर्नमेंट को ऑफ़र की थी कि हम मुश्तरका तहकीकात करने के लिए आपके साथ ताउन करने के लिए राज़ी हैं। पाकिस्तान किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है, जिसमें बलूचिस्तान में KPK में होने वाले फितना और खारिज और फितना और हिंदुस्तान के हमलों के पीछे खुद इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान की ऑफ़र को ना सिर्फ ठुकराया बल्कि उस वक्त इंडियन वज़ीर-ए-आज़म गुरूर और तकब्बुर का शिकार थे और वो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर गए। और रात की तारीकी में उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के शहरियों पर हमला किया और जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस नाम से इंडिया के ख़िलाफ़ जवाबी हमलों का आगाज़ किया। और ये जो मार्का हक़ हुआ, इसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जब दुश्मन को चारों शाने चित कर दिया और पूरी दुनिया पर अपनी अस्करी सलाहियतों को साबित कर दिया, तब मोदी साहब अक़वाम मुत्तहिदा में भागे, अमेरिका की तरफ भागे कि हमारी जंगबंदी करवाई जाए। फिर पाकिस्तान ने अपनी शराइत पर इस जंगबंदी को ना सिर्फ इंडिया की ऑफ़र को कबूल किया बल्कि क्योंकि पाकिस्तान एक अमन का दाई है, अमन का पैगंबर है, पाकिस्तान दुनिया में तनाज़ात ख़त्म करवाने के लिए साज़िश कर रहा है, पाकिस्तान एक ऐसी ताकत है, पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जो दुनिया में अमन चाहती है। इसलिए पाकिस्तान ने इंडिया की जंगबंदी की ऑफ़र को, जो इंडिया घुटने टेक चुका था, पाकिस्तान ने कबूल किया। जो जंगबंदी की ऑफ़र थी इंडिया की तरफ से, ये पाकिस्तान की ताकत और पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों से ना सिर्फ उन्होंने मज़ा चखा, इंडिया की तरफ से जंगबंदी की ऑफ़र ऐसे नहीं हुई थी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन अफवाज को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। दर्जनों तैयारे इंडिया के तबाह हुए और इंडिया को एक सरप्राइज़ मिला कि पाकिस्तान की जो जंगी मशीनरी है, पाकिस्तान की जो जदीद टेक्नोलॉजी में महारत है, वो इंडिया से कई साल आगे है। पाकिस्तानी तैयारों ने जब इंडियन सरजमीन पर इंडिया के तैयारे गिराए, तब इंडिया की जो लीडरशिप है उनकी आंखें खुलीं और वो परेशान हो गए और जिसके बाद फिर उन्होंने अमन की बातें करना शुरू कर दी और पूरी दुनिया को उन्होंने अपील की कि हमें अमन चाहिए। आज आप मशरिक़ वस्ता के हालात को देखें, अब ये बात साबित हो चुकी है कि अमन भी ताकत से मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुहाफ़िज़ों ने, हमारी मुक़द्दस अफ़वाज के बहादुर सिपाहियों ने दुश्मन के नापाक अज़ैम को ना सिर्फ नाकाम किया बल्कि दुश्मन के इरादों को ज़मीन बोस करके हमेशा के लिए पाकिस्तान की बर्तरी साबित कर दी। अब ये बात तय है, इंडिया हो या कोई भी दुश्मन मुल्क हो, वो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख देखने से पहले 1000 बार ज़रूर सोचेगा, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि
जज्बा शहादत से भी सरशार हैं। दुश्मन को मालूम है पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। दुश्मन को मालूम है पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। दुश्मन को मालूम है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है। दुश्मन को मालूम है पाकिस्तान के पास एक ताकतवर एयरफोर्स है। दुश्मन को मालूम है के पास एक ताकतवर नेवी है। दुश्मन को मालूम है, दुश्मन को अच्छी तरह मालूम है जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता पाकिस्तान के पास बड़ी अफवाज का भी एक वसीओ अरीज पाकिस्तान के पास एक वसी लश्कर मौजूद है जो जज्बा शहादत से सरशार है, जो वतन की मुक़द्दस सरजमीन के लिए अपना मुक़द्दस खून बहाने के लिए हर लम्हा तैयार है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन है अब उसकी जुर्रत नहीं है पाकिस्तान की तरफ बुरी नज़रों से देखने की। पाकिस्तान की मुक़द्दस सरजमीन मुक़द्दस हाथों में महफूज है और पाकिस्तान की कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान की पूरी कौम अपनी अफवाज को सलाम अकीदत पेश करती है। पाकिस्तान की कौम अपनी अफवाज पर फ़ख्र करती हैं। हम अपनी अफवाज के साथ हैं। हम बेशक मैदान जंग में नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया हो गया और डिजिटल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, यहाँ हम अपनी अफवाज के साथ उसके बैक पे खड़े हैं। अब जबकि मुआरका हक़ को, ऑपरेशन बुनियान और मरसूस को 1 साल हो चुका है, तो ये साबित हो चुका है पाकिस्तान की तमाम जो इकाइयाँ हैं, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरी हैं, चाहे वो बलोच हों, चाहे वो पठान हों, चाहे वो सिंधी हों, चाहे वो पंजाबी हों, चाहे वो कश्मीरी हों, चाहे वो बल्ती हों, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले हों, या वो सराइकी बेल्ट के गयूर लोग हों, अपनी मुक़द्दस सरज़मीन के लिए एक बुनियान और मरसूस की तरह मजबूत हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ है, अपनी अफवाज की बैक पर खड़ी है, अपनी अफवाज को दुआओं में याद रख रही है, क्योंकि हमारी अफवाज हमारे वतन अजीज़ की हिफाजत कर रही हैं और हमारे वतन अजीज़ का नाम रोशन हो चुका है। ये सब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जो अजीम लीडरशिप है, ख़ास तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आला सलाहियतों और उनकी हिकमत और दानिश की वजह से मुमकिन हुआ है। मैं एक बहसत पाकिस्तानी अपनी अफवाज को खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि खुदा हमेशा मेरी मुक़द्दस अफवाज का हामी और नासिर हो। इसी तरह हमारी अफवाज दुश्मन पर गलबा हासिल करती रहें और इसी तरह पाकिस्तान क़यामत तक हमेशा पाकिस्तान क़यामत तक कायम व दायम रहे। आमीन।